अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख्वाह, आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं इस मिशन पे हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो हज 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनकी खिदमत करनी है और उनकी जिस्मानी तैयारी का भी बताना है, उनको ग़िज़ाई तैयारी का भी बताना है और उसके साथ साथ उनको मनासिक की अदायगी है उसकी तैयारी के बारे में बताना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। ये आपको ना सिर्फ आपकी जिस्मानी तैयारी में भी आपको मदद करेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, तस्कीन और आपके अंदर जो है तरोताज़गी लेके आएगी। आज हम बात करेंगे तलबीना की, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो याद रखें कि उसकी जो बनाने की तैयारी के बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर नोट करवाता चलूँ जो आपको सबसे पहले चाहिए इसको शुरू करने से पहले, इसको बनाने के लिए। ये बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब आप हज 2026 के सफ़र की तैयारी करें तो उसके लिए। सबसे पहले याद रखें कि आपको एक चाय का चम्मच देसी घी चाहिए, आपको एक खाने का चम्मच आलमंड्स चाहिए, आपको आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर चाहिए, ये आपको दालचीनी पाउडर चाहिए, ये आपके पास बिल्कुल इस तरह से करके दलिया, और बिल्कुल याद रखें ये साफ और क्लीन होना चाहिए। ये आपके पास 3 चम्मच होना चाहिए, आपके पास खजूरें होनी चाहिए, एक खाने का चम्मच और रेजन्स होने चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने इसमें 1 गिलास या 1 कप आपका पानी इस्तेमाल होगा और 2 गिलास आपका दूध इस्तेमाल होगा। याद रखें कि आप दूध जो है वो बकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल हो, और गाय का भी और भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शहर में रहते हैं तो आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको हनी पाउडर चाहिए, हनी चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच और दलिया आपको चाहिए होगा। ये आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छी कंपनी का दलिया है, ठीक है जी। और साथ आपको चाहिए होगा फ्राइंग पैन और कुछ थोड़ी सी मेहनत। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपने जो है अपने चूल्हे को जो है ना आपने उसको गर्म कर लेना है, ठीक है जी। उसके लिए हम कर लेते हैं शुरू जी। ये हमने कर लिया जी, इसको ये हमारा हो गया शुरू। इसमें आपने देख लेना है कि जी इसको पहले आपने वॉश जरूर कर लेना है, इसलिए हम इसको वॉश कर लेते हैं जी। क्योंकि अगर जब आप मार्केट से लेके आते हैं तो उसके अंदर थोड़े थोड़े से ये इसके जो है छिलके, जिनको आप बोलते हैं ना वो जौ के दलिए के छिलके, वो ऊपर बच जाते हैं, इसलिए इसको आपने वॉश जरूर करना है। आप इसको स्टेन करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, उसके बाद दोबारा से इसके अंदर पानी डाल के इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना स्टेन कर लेना, ताकि ये इसके अंदर से सारे, ये देख रहे हैं जी इसके अंदर से एक तो वो छिलके भी कम हो गए हैं, साफ हो गया और पानी भी क्लीन हो गया। अभी भी इसको एक दफ़ा हम थोड़ा सा स्टेन कर लेते हैं और इसके बाद, ताकि ये अगर आप इस तरह से खाएंगे ना तो आपको खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम इसमें डालेंगे घी। याद रखें कि एक जो टेबल स्पून है ना, एक जो चाय का चम्मच है वो आपने इसमें घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें जी, ठीक है जी। आपने जब थोड़ा सा ये सारा आप इसको अच्छी तरह से साइडों पे लगा लें, इसको गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाएगा इसमें से थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपने इसका जो स्टेन किया हुआ है ना वो आपने इसको पानी को एक दफ़ा ज़रूर आपने इसमें से ड्राई कर लेना, अच्छी तरह से फ़िल्टर आउट कर लेना पानी को फ़िल्टर आउट करने के बाद इसमें आपने फिर इसको ऐड कर देना। कितनी अच्छी स्मेल जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं और देसी घी भी आपका खालिस हो तो कितनी अच्छी फ्रेगरेंस आपको आएगी। याद रखें कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब आपने इसको थोड़ा सा जो है ना कोशिश करनी है इसको बिल्कुल लाल कर लें आप इसको जो है ना जी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको करके फ्राई ज़रूर कर लेना है। खूबसूरत है, कितनी अच्छी स्मेल इसके अंदर से, आपका अरोमा बहुत अच्छा आपको आना शुरू हो चुका है जी, ठीक है जी। अब आपने देखना है कि इसको ये जले ना, और बिल्कुल भी ये आपने कोशिश करनी है कि आप नॉन स्टिक जो है ना वो बर्तन इस्तेमाल करें और ये जले बिल्कुल भी ना। अब इसमें रेड कलर थोड़ा थोड़ा सा आना शुरू हो चुका है, कितना खूबसूरत, कितना क्लीन, और स्मेल जो मैं कह रहा हूँ अरोमा आपका वो बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। अब ये बिल्कुल लाल होना शुरू हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डाल देना है जी इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, हाफ चाय का चम्मच जो है ना इलायची पाउडर इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। ये अब इस वक्त जो इलायची के पाउडर ने भी अपनी स्मेल को छोड़ना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ जो देसी घी की स्मेल जो है ना वो भी आपको आना शुरू हो गया, और ये देखना बिल्कुल लाल हो गया। अब ये रेड हो गया, इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी, इसलिए आपने अब इसके अंदर डाल देना है जी 1 गिलास या 1 कप आपने मैयर करके एक पानी इसमें ऐड कर देना। देख रहे हैं किस तरह से वो अमेजिंग सा फ्राई होना शुरू हो गया। अब इसको आपने तकरीबन
5 से 7 मिनट के लिए इसको अब आपने तेज़ चूल्हे के ऊपर पकाना है ताकि ज़रा बबल्स बनना शुरू हो जाएं जी। अरोमा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो बेहतरीन सा स्मेल आना शुरू हो रही है जी। इलायची का अपना अरोमा आ रहा है, टेस्ट अपना आ रहा है, और उसके साथ साथ देसी घी का जो टेस्ट है वो अपना आ रहा है। और ये इसीलिए सिर्फ आ रहा है क्योंकि इसको जलने नहीं दिया हमने, इसको सिर्फ थोड़ा सा रेडिश कलर जो है ना, रेडिश शेप हमने बस थोड़ी सी दी है। अब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना इसमें ये थिक होना शुरू हो गया है। आपने इसको स्टीर करते रहना है, थोड़ा सा साथ साथ हिलाते रहना है, साथ साथ थोड़ा सा करके ये इसको बिल्कुल भी जले ना, और ना ही ये गुठलियाँ बने या कुछ इस तरह से कोई परेशानी ना हो, थोड़ा सा इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप दूध ऐड कर देंगे इसमें, 1। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 2 गिलास या 2 कप इसमें दूध ऐड कर दिया। अब इसको करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा खुद से पकने देना है, इसको आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं। फ़िलहाल तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। ये खुद आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा, एब्जॉर्ब होगा। चूल्हा थोड़ा सा आपने इसका ठीक रखा हुआ है, हैंड वॉश करके उतनी देर में अब आपने ये जो आपके पास आलमंड्स है ना, ये आलमंड्स हैं, इनको आपने थोड़ा सा चॉप कर लेना, इनको चॉप कर लेना, और साथ साथ खजूरों को जो है ना वो भी आपने रेडी कर लेना, क्योंकि ये भी हमने इसमें ऐड करनी है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं जी, ये नाइफ हमने ले लिया। ये असल में प्योर देसी जो है ना हमारे पास आलमंड्स हैं जी। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने आलमंड्स को थोड़ा सा कर लिया है, और इसके साथ साथ अभी उतनी देर में आप देख रहे हैं उसका जो है ना ये बिल्कुल अमेजिंग सा हो रहा है। इसके जो दूध है उसकी मलाई बनना शुरू हो गई है, वो थिक होना शुरू हो चुका है, और थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना फ्लेवर आना शुरू हो चुका है। अरोमा इतना अपीलिंग है ना कि दिल कर रहा है बंदा इसको गरम गरम कोई टेस्ट कर लो। ये आपने जब बनाना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपने करना है ना तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आपकी सेहत इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी। और वैसे भी जब आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होता है, आपके अंदर मोहब्बत और खुलूस ही आता है। तो इसको आपने याद रखिए कि इसका फ्लेम जो है ना आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, फ्लेम आपने थोड़ा स्लो ही रखना, ताकि जो दूध है ना वो उस जौ के अंदर, उसके दलिए के अंदर उसके अब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से, और वो डीप उसके अंदर हो जाए। ठीक है, उतनी देर में हम आलमंड जैसे काट रहे हैं उसको हम काट लेते हैं जी। ये हमारा ये रेडी हो गया। उतनी देर में हम खजूरें भी हमने काट ली हुई हैं इंशाअल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, उनकी अपनी सुन्नत से। तो ये देख रहे हैं आपने उतनी देर में आलमंड्स आपने रेडी कर दिया और खजूरें भी काट ली। और इसके साथ जो है आप अखरोट जो कि वॉलनट होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश भी, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ऐड करनी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जितना आपकी क्वालिटी और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐड करेंगे उतना टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। मगर इतनी बस चीज़ें ये आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आप ऐड कर दें कि उसका अपना जो टेस्ट है ना, दलिए का, जौ का जो अपना टेस्ट है तलबीना का, वो आपका ख़त्म हो जाए। तो ये आप याद रखें कि इसको आपने कुक करते करते आपको तकरीबन इतना को टाइम चाहिए कि ये खुद से ड्राई हो। तेज़ आग तेज़ करके आपने इसको ड्राई करने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपका जो दलिया है अंदर से ना वो कच्चा रह जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा किस तरह से थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो जिस तरह से देख रहे हैं थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो गया। जब ये आपका और आपने थोड़ा, जब आपका थिक होना शुरू हो जाएगा, आपने इसकी जो फ्लेम है ना, इसका चूल्हा जो है ना वो आपने थोड़ा सा कम कर देना, चूल्हा आपने थोड़ा सा कम कर देना ताकि वो एब्जॉर्ब। अब जब आपका ये थिक होना शुरू हो जाएगा ना, देखें इसके ऊपर आपके चम्मच के ऊपर ये जमना शुरू हो गया, तब आपने इसके अंदर जो है ना किशमिश एक टीस्पून आपने इसमें किशमिश डालनी है। उसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई आपने जो है ना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। किशमिश आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपने आलमंड्स कुछ जो है ना वो भी आपने इसमें कुछ आलमंड्स डालने हैं, आपने कुछ चंद एक आलमंड्स, और खजूर आपने इसमें ज़्यादा डाल देनी है। देख रहे हैं जी, ये आपने खजूर इस तरह से करके इसमें डाल देनी है। अब आपका तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा बनना रेडी होना शुरू हो चुका है, रेडी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो चीज़ है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी ज़िंदगी में सुकून देगी, आपको ज़िहनी सुकून भी ये देगी इंशाअल्लाह।
अब देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आना शुरू हो गया, और साथ साथ अब जैसे कि आपको पता है कि उसका देसी घी का अरोमा भी अंदर आ रहा है। हर चीज़ का टेस्ट अपना अलहदा से महसूस आपको हो रहा है, आपको हर चीज़ का टेस्ट जो है ना अलहदा से महसूस हो रहा है। पसीना तो आएगा ना किचन में जब काम करेंगे, तो ये आपने इससे, ये जो मुश्किलात है ना, इनसे आपने घबराना नहीं है। ये नहीं करना कि आप खुद ना बनाएं। मैं आपको ये सुजेस्ट करता हूँ आप अपना खाना, अपना हर चीज़ की तैयारी आप खुद करें, अपने लिए खाना बनाने की कोशिश आप खुद करें। ये भी आपको सब्र और शुक्र और जो है चीज़ों को समझने की तौफीक देगा, क्योंकि ये भी मेरा यही ईमान है कि हर चीज़ जो जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दिया उनका हज का सफ़र शुरू है। हर चीज़ तैयारी, पकाना, खाना, हर चीज़ आपकी नेकियों में शुमार हो रहा है इंशाअल्लाह। देख रहे कैसा खूबसूरत सा, ये क्लोज करके प्लीज़ थोड़ा सा दिखाएंगे आप जी, कैसा खूबसूरत सा इसके अंदर फ्लेवर आना शुरू हो रहा है। ये अरोमा आप ऐसा करेंगे ना, ये अरोमा इतना फ्लेवरफुल आ रहा है ना कि हर चीज़ ऐसी बेहतरीन सी बन रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखें खजूर का, देख रहे हैं खजूर का अपना टेस्ट आ रहा है, उसके साथ साथ जो हमने वो डाले थे आलमंड का अपना टेस्ट आ रहा है, उसके अलावा जो हमने किशमिश डाली थी उसका अपना टेस्ट आ रहा है इसके अंदर बेहतरीन सा माशाल्लाह। तो जी देख रहे हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा अमेजिंग था। अब जब ये थोड़ा सा इसके अंदर ये हार्डनेस आना शुरू हो जाएगी ना, तब आपने इसके ऊपर जो सिनेमन पाउडर है ना वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना थोड़ा सा, ठीक है जी। हाफ टी स्पून कर लें, फ्लेवर के मुताबिक थोड़ा सा इसको कर लें। याद रखें कि जो सिनेमन पाउडर है ये ज़िंदगी के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये खासकर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये होता है जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब ये बिल्कुल देखें आप थोड़ा थोड़ा सा नीचे इसका लगना शुरू हो रहा है। इससे पहले आप इसको जल्दी से अमेजिंग सा इसको जल्दी से मिक्स कर लें ताकि ये बिल्कुल भी लगे ना। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये वो चीज़ बन रही है माशाल्लाह जो सुन्नत रसूल के ऐन मुताबिक है माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, देख रहे हैं जिस तरह से ये अब बिल्कुल तकरीबन रेडी हो रहा है। ये अब नियर टू कुक है, इससे ज़्यादा ये जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए अब आपने नीचे भी लगने वाला जो है इसमें आपको स्टीर करते रहना है आपने। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना, बंद हो गया, और इसके बाद आपने इसको कर लेना डिश आउट। एक मैं आपको चीज़ बताता चलो, याद रखें कि अगर आपके फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर जो हनी जो है ना आप डाल सकते हैं, मगर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि शहद आपने तब डालना है जब आप इसका चूल्हा बंद कर लें, इसको डिश आउट कर लें और इसको जो है आप प्लेट में निकाल लें, और उसके बाद आपने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो शहद को ऐड करना है। ये हमने जो आज बनाया ये जी 2 लोग इसको आसान तरीके से आसानी के साथ, 2 प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है ना, खासकर जो मियाँ बीवी हैं जो दोनों हज पे जा रहे हैं, वो इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसको निकाल दिया। अब इसके ऊपर हमने करना है, ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका ये टेस्ट। आप अगर इसको क्लोज करके देखें ना, ये जो जौ का दलिया उसने दूध के अंदर यक जान हो चुका है, और ये जो बाकी के जो हमने आलमंड्स डाले थे, किशमिश डाली थी और डेट्स डाली, उन्होंने भी अपने आप को हर चीज़ को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर लेंगे, इसके ऊपर हम करेंगे बेहतरीन सी गार्निशिंग, बहुत ही खूबसूरत सी अमेजिंग। आलमंड डालेंगे हम इसके ऊपर, इसके साथ हम इसके ऊपर डालेंगे डेट्स, और ये वाली डेट्स जो है ना बिल्कुल फ्रेश डेट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, बिल्कुल फ्रेश डेट्स हैं। और इसके साथ साथ आपने इसके अंदर जो है ना हनी के 2 टेबलस्पून, खाने के 2 चम्मच जो है ना आपने इसके अंदर शहद ज़रूर डालना है। वैसे तो आप अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम इसमें 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर रहे थे ताकि हर नवाले में, हर चम्मच में आपके साथ जो है ना ये पूरा शहद का भी टेस्ट आपको मिल जाए, शहद का टेस्ट भी आपको मिल जाए, उसके साथ साथ आपको जो है किशमिश का भी मिले, आपको खजूर का भी मिले, आपको आलमंड का भी मिले। अभी देख रहे हैं कैसा अमेजिंग सा बेहतरीन सा जो है तलबीना रेडी हो गया है। ये आप 2 लोगों के लिए रेडी है बिल्कुल तलबीना। आप इसको फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो शहद डालना है ना वो तब डालना है जब ये ड्राई हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये सेहत वाली और सुन्नत वाली चीज़ अब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है जी। सेहत और सुन्नत इसमें मुकम्मल, और इसके साथ साथ ये आपकी
वो चीज़ जो कि आपको जिस्मानी थकन को भी दूर करेगी, आपको ज़हनी सुकून भी देगी और ज़िंदगी में खुशू हुजू लेके आएगी इंशाल्लाह ताला। और ख़ासकर आपके हज 2026 के सफ़र में बिल्कुल जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसको हम एक दफ़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको हर चीज़ देख रहे हैं कैसी अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी हर चीज़ का टेस्ट बिल्कुल अपनी जगह पे है। शहद का और हर चम्मच के अंदर आपके जो है ना ड्राई फ्रूट्स आएंगे। सुभान अल्लाह, वाह, आलमंड आया, खजूर आई है, हर चीज़ का अपना टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। आपको खजूर का अपना टेस्ट महसूस हो रहा है, आपको दलिए का अपना, दूध का अपना, शहद का अपना, और उसके साथ साथ सिनेमन का, कार्डमम, हर चीज़ का अपना अपना फ्लेवर आ रहा है कि हर चीज़ अमेजिंग सी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके हाजमे के लिए भी बेहतरीन है, आपके कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ फाइबर और विटामिन्स और मिनरल से भी भरपूर है इंशाअल्लाह ताला। ज़हनी दबाव और थकन और अफसरदगी को भी इंशाअल्लाह ताला कम करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए आसानियाँ करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो मेरा मिशन है कि हुज्जाज की खिदमत, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसका मुझे अजर ज़रूर देगी इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिखें इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए। इजाज़त चाहूँगा इसी यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।